नमस्ते। अब 33वां चैप्टर शुरू करते हैं। त्रैत्रिंशतमोध्याय अथा तो अवारणीयम अध्याय व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अंतर अवारणीय नामक अध्याय का वर्णन करेंगे। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था, उपद्रवस्तु ये चुष्टा व्याधो या अंतर यांते वार्यताम रसायनाद विनावत्स तान शृणुक एक मना मम। तो जो रोग उपद्रव से युक्त होने कारण रसायन के बिना अवार्य असाध्य हो जाती है, उन्हें एक चित्त होकर मेरे से सुनो। तो उसमें क्या है? वात व्याधि प्रमेह च कुष्ठम अर्शो भगंधरम अश्मरी मूढ़गर्भ च तथा उदरम अष्टमम अष्टावेते प्रकृत्यव दुश्चिकित्साया या महागदा प्राण मांस क्षय श्वास तृष्णा शोष वमी ज्वर मूर्छा अतिसार हिक्का भी पुनश्चेते रूप द्रुता वर्जनीय विशेषण विसजा सिद्धिम इच्छता। तो इसमें क्या है? वात व्याधि हो गई, प्रमेय हो गया, कुष्ठ है, अर्श है, भगंदर है, अश्मरी है, मूढ़गर्भ, ये 7 और 8वां उदर रोग, ये 8 महारोग हैं तथा अस्वभाव से दुश्चिकित्स्य होते हैं। किंतु जब ये रोग प्राण क्षय, मांस क्षय, श्वास तृष्णा रक्ता आदि धातु शोष वमन ज्वर मूर्छा अतिसार हिक्का इन उपद्रवों से युक्त हो तो सिद्धि चाहने वाला इनकी चिकित्सा विशेषकर नहीं करे। सूनम सुप्त वचम भग्नम कंप आधमान निपीडितम नरम रुजार्त मंतश्च वात व्याधि विनिर्नाशेत वात व्याधिर्विनाशित। तो शोथ से युक्त सुप्त त्वचा वाले अस्थियादि भग्न कंप और आधमान से पीड़ित तथा वेदना और दुख से पीड़ित मनुष्य को वात व्याधि नष्ट कर देती है। यथोक्त उपद्रव आविष्टम अति प्रस्तुतम युवा पीड़िका पीड़ितम गाढ़म प्रमेहो हंति मानुम। तो अभिपाक अरुचि आदि यथोक्त उपद्रवों से पीड़ित तथा मूत्रादि का अधिक स्राव करने वाले एवं शराबिका कच्छपिका आदि के पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित मनुष्य को प्रमेह मार डालता है। आगे क्या है? प्रभिन्नम प्रसुतांगश्च रक्तनेत्रम हतस्वरम पंचकर्म गुणातीतम कुष्ठम हंति कुष्ठिनम। तो फटे शरीर वाले को जिसके अंग झरने या गलने लग गए हों, रक्त नेत्र हतस्वर तथा पंचकर्म गुणों से भी अतिक्रांत ऐसे मनुष्य को कुष्ठ मार डालता है। आगे क्या है? तृष्णा आरोचक शूलार्थम अति प्रसृत शोणितम शोफ अतिसार संयुक्तम अर्शो व्याधि विनाशित। तो तृष्णा रुचि और शूल से पीड़ित तथा जिसका रक्त अधिक निकल गया और शोफ तथा अतिसार से संयुक्त मनुष्य को अर्श मार डालता है। वात मूत्र पुरीषाणी कृमेय सुकृमेय च भगंधरात प्रवसरंती यस्य तम परिवर्जित। तो वात मूत्र मल कृमि और शुक्र ये जिस मनुष्य के भगंदर से निकलते हैं उसकी चिकित्सा न करें। अगला क्या है? प्रसून नाभिभृषणम रुद्ध मूत्रम रुगन्वितम अश्मरी छपति यासु सिक्ता शर्करान्विता। तो जिस रोगी को नाभि और भृषण सूज गए हों, मूत्र रुक गया हो तथा सूल हो रहा है, ऐसे मनुष्य को अश्मरी शीघ्र ही मार डालती है तथा शर्करा रुकता में उपयुक्त लक्षण होने से रोगी को मार डालते हैं। आगे क्या है? गर्भकोश परासंगो मक्कलो योनि समृद्धि हन्यात स्त्रियम मूढ़गर्भे यथोक्तांच अति उपद्रवा। तो गर्भकोश परासंग मक्कल सूल योनि सवर्ण तथा उपयुक्त उपद्रव ये मूढ़गर्भ में होने पर स्त्री को मार डालते हैं। फिर क्या है? पार्श्वभग्न अन्न विद्वेष शोप अतिसार पीड़ितम विरक्तम पूर्य माणंच वर्जयेत दुरार्दितम। तो यहाँ पर है पार्श्वभंग अंगन में द्वेष शोभ अतिसार से पीड़ित तथा विरेचन की दवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर जाता है। इस प्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यस्ताम्यत विसज्ञश्च शेते निपतति वा शीतार्दितो अंतरुणश्च ज्वरेण म्रियते नर यो हृष्ट रोमा रक्ताक्षो हृदय संगात शूलवान नित्यम वक्त्रेण चोच्छस्यात्तम ज्वरो हन्ति मानवम हिक्का श्वास पिपासार्तम मूढ़म विभ्रांत लोचनम संततो अश्वासिनम क्षीणम नरम छपयति ज्वरः। तो आबिलाक्षम प्रताम्यतम निद्रायुक्तम अतीव च क्षीणशोणितम मानस नरम नाशयति ज्वर। तो जो मनुष्य मुहुर्मुहुर मूर्छित अथवा बेहोश होकर शयन करता हो या पड़ा रहता हो, ये जो बाहर से शीत से पीड़ित हो, भीतर से दाह से पीड़ित हो, ऐसा मनुष्य ज्वर से मर जाता है। जिसके शरीर रोंगटे खड़े होते हों तथा जिसकी आंखें लाल हों, जिसके हृदय प्रदेश में अत्यंत सूल होता हो तथा सदा मुख से उच्छ्वास करता हो, ऐसे मनुष्य को ज्वर मार डालता है। हिक्का श्वास पिपासा से पीड़ित तथा जिसका चित्त मूढ़ हो गया हो, नेत्र विभ्रांत हो गए हो तथा जो निरंतर श्वास लेता है क्षीण हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर देता है। जिसके नेत्र अश्रु से भर गए हों, जो अत्यंत मोह और निद्रा से युक्त होता हो तथा जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर देता है।
आगे क्या है, श्वासशूल पिपासार्तम क्षीणम ज्वर निपीडितम विशेषण नरम वृद्धम अतिसारो विनाशेत। तो श्वासशूल और पिपासा से पीड़ित क्षीण हुए ज्वर से पीड़ित तथा विशेषकर वृद्ध मनुष्य को अतिसार नष्ट कर देता है। शुक्लाक्षम अन्न द्वेष्टर मूर्धश्वास निपीडितम कृच्छिण बहुमेहंतम यक्ष्मा हंति मानवम। तो जिसके नेत्र सफ़ेद हो गए हैं, जो अन्न में द्वेष रखता हो, जो ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित हो एवं अत्यंत कृच्छता से मूत्र त्याग करता हो, ऐसे मनुष्य को राजयक्ष्मा मार डालता है। श्वासशूल पिपासा अन्न विद्वेष ग्रंथि मूढ़ता भवन्ति दुर्बलं त्वच गुल्मिनो मृत्युम मेष्त्य। तो श्वासशूल पिपासा अन्न विद्वेष तथा दुर्बलता ये लक्षण मृत्यु प्राप्त करने वाले गुल्म रोगों के होते हैं। आदमातम बद्ध निस्यंदम छर्दि हिक्का त्रिडन्वितम रुजाश्वास समाविष्टम विद्रधिर्नासी नरम। तो आधमान से युक्त मूत्रावरोधी वमन हिक्का और तृष्णा से युक्त तथा पीड़ा और श्वास से युक्त रोगी को अंतर्वृद्धि नष्ट कर देती है। आगे क्या है, पांडुदंत नखोयश्च पांडुनेत्रश्च मानव पांडुसंघात दर्शी च पांडुरोगी विनश्यति। तो जिस मनुष्य के दंत और नख पांडु रंग के हो जाए तथा नेत्र भी पांडु हो जाए तथा सर्व पदार्थों को पांडु ही देखता हो, ऐसा पांडु रोगी नष्ट हो जाता है। लोहितम छर्देदस्तु बहुसो लोहितेक्षण रक्तानांच दिशां दृष्टा रक्तपित्ति विनश्यति। तो जो मनुष्य बार बार खून की उल्टी करता हो तथा जिसके सब नेत्र लाल हो गए हों, जो सब दिशाओं को लाल ही देखता हो, ऐसे रक्तपित्त का रोगी नष्ट हो जाता है। आगे है, अवांग मुखस तुन्मुखो वाक्षीण मांस बलो नर जागरिष्णु रस संदेहम उन्मादेन विनश्यति। तो जो अपना मुख नीचे हो या ऊपर को रखता हो तथा जिसका मांस और बल क्षीण हो गया है, जो नींद नहीं आने के कारण से जागरण करता हो, वह निश्चय ही उन्माद से मर जाता है। तो बहुसो अपस्मरन तंतु प्रक्षीणम चलित ध्रुवम नेत्राभ्यांच विकुर्वाणम अपस्मारो विनाशेत। तो जो व्यक्ति अनेक बार अपस्मार के रोग से पीड़ित होता हो तथा जो क्षीण हो गया, जिसके भौं चलायमान होते हो और नेत्रों में विकृति हो गई, ऐसे मनुष्य को अपस्मार विनष्ट कर देता है। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने अवारणीयो नाम 23 तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का अवारणी नामक जो 33वां अध्याय समाप्त होता है। तो इसमें अधिकतर हर रोगों के साथ उनके क्या उपद्रव होते हैं, जिसमें जो अरिष्ट वाला होता है, मार डालता है, वो दिया है। थैंक यू।